आप अपना टो डालो, और टो में भी मैं आपको बोलूँगा कि इस तरीके से आप अपना टो रखो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके की हैवी बाइक्स को या फिर कोई भी और अदर हैवी बाइक्स को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए एज अ बिगिनर। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला चीज़ मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप हैवी बाइक देखते हो तो हैवी बाइक आपको कभी लगती है जब भी वो रुकी हुई होती है, जब भी वो चलती है तभी वो हैवी नहीं लगती। कोई भी हैवी बाइक हो सकता है, मैं भी शायद से डोमिनार को आप ले लो 184 kg, अभी तो इसका वेट भी बढ़ गया रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और बाइक है जो 200-250 किलो तक की भी होती है, यस इतनी हैवी बाइक भी होती है, लेकिन वो भी ज़्यादा हैवी नहीं होती है जब वो चलती है। जब वो रुकी हुई होती है या फिर जब वो स्लो स्पीड में होती है तभी वो हैवी लगती है। तो इन सिचुएशन में आपको अपने लेग स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप ऐसी बाइक्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है जब आप हैवी बाइक चलाते हो। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से आपका पैर नीचे रखा जाए जब आप बाइक रुकाने वाले हो, किस तरीके से आपका हैंडल को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से ब्रेक्स प्रेस किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऐसे सिनेरियो में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो शायद से हैवी बाइक्स आपको और भी हैवी लगे। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जब मैं रास्ते पे जा रहा हूँ स्ट्रेट पे जा रहा हूँ और मैंने सामने कुछ देख लिया और मुझे ब्रेक प्रेस करना है, तो ब्रेक प्रेस करने के टाइम पे मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपको रुकना नहीं है, तो आप फ्रंट ब्रेक के जगह पे रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ करो। यस, फ्रंट ब्रेक के जगह पे रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ करो। उसका रीज़न ये है कि आपका बाइक यहाँ पर जब आप रियर ब्रेक प्रेस करोगे तो आपका बाइक सडनली स्टॉप नहीं हो जाएगा जैसे फर्स्ट गियर में होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पकड़ लो 60-80 की स्पीड पे, और मैंने सडनली फ्रंट ब्रेक प्रेस किया तो मेरा गाड़ी तुरंत रुक जाएगा। और फिर बैलेंस करने के लिए जितना पावर, जितना ताकत मुझे लगेगा उतना आइडिया मुझे नहीं है। तो शुरू में चीज़ मैं यही बोलूँगा कि पहले रियर ब्रेक यूज़ करो। रियर ब्रेक यूज़ करने से बाइक धीरे धीरे स्लो होगा और फिर आप यहाँ पर फ्रंट ब्रेक यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगा कि अभी सीन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। नहीं तो अगर आपको सिर्फ लाइक आप जा रहे थे, आपको थोड़ा सा स्लो होना था, आपने रियर ब्रेक प्रेस किया, स्लो हुए और फिर आप निकल गए विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपका बाइक भी गिरेगा नहीं, आपको भी कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ अच्छा, अभी किसी सीन में जब भी आपका बाइक गिरने वाला होता है या फिर कभी रुकने वाला होते हो आप, तो आपको किस तरीके से रुकना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कुछ लोग कभी कभी गलती कर देते हैं ये कि अपना पैर को इस तरीके से टिकाने का कोशिश करते हैं बराबर अपने हील पे। ये गलत है। आप अपना टो डालो, और टो में भी मैं आपको बोलूँगा कि इस तरीके से आप अपना टो रखो तो आपको ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल फील होगा। तो मैं अगर ये यहाँ से निकाल दूँ स्टैंड, और जैसे अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं रुकने वाला हूँ तो मैं अपना टो अगर इस तरीके से डाल दूँ, देखो मेरा बाइक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ रहा है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है बराबर। तो हमेशा ऐसा हो गया तो आपका ये जो एंकल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बेटर चीज़ है कि जब आप जा रहे हो और अगर आपको रुकना है तो आप अपना पैर को इस तरीके से रखो। बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते, इस तरीके से रखते, तो उससे क्या होगा ना कि अगर ऐसा हुआ और अगर आप गिरने गए तो आपका ये पैर में प्रॉब्लम हो जाएगा, हड्डी टूट सकता है। बेटर चीज़ है आप इस तरीके से रखो, तो जिससे आपको ज़्यादा ये पावर मिलेगा, आप ज़्यादा सही तरीके से बाइक को रुका सकते हो। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, हैवी बाइक्स में हैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। वैसा करने से गाड़ी का बैलेंस ख़राब होगा और गाड़ी गिरेगा। तो जब भी आप जा रहे हो हैंडल स्ट्रेट रखो, और अगर आपको टर्न लेना है तो स्लो आप हैंडल घुमा के टर्न लो, क्योंकि ये बाइक बहुत हैवी है। अगर आप रुकने जा रहे हो और अगर आपने ऐसा हैंडल कर दिया तो 100% आपका गाड़ी स्किड होगा, आप यहाँ उड़ के निकलोगे। एज ए बिगिनर जब आप राइडिंग स्टार्ट करते हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 100% एकदम फुल्ली स्पीड में चलाओ। आप थोड़ा सा स्लो चलाओ और गाड़ी के यूज़ टू होना सीखो। अगर आपने हैवी बाइक लिया है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने अभी बाइक लिया है और अभी बाइक लेके आपने अभी तक ऐसा हैवी बाइक चलाया नहीं है तो पहले आप उसके यूज़ टू हो जाओ। लाइक स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको बाइक के यूज़ टू होने के लिए। तो उतने टाइम पर आप अपना बाइक को स्पीड जो है वो स्लो स्पीड पे चलाओ। जब आप अपने बाइक को स्लो स्पीड पे चलाओगे तो आपको बाइक का आदत हो जाएगा और फिर आप बाइक को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आपको टर्निंग लेना है तो टर्निंग भी स्लो लेने का कोशिश करो। कभी भी ज़्यादा स्पीड में या फिर एकदम से ज़्यादा ऐसा एक्सेलरेशन देके मैं निकल गया, वैसा चीज़ मत करो। स्लो स्पीड में टर्न लेने का कोशिश करो, आप सही तरीके से ले पाओगे। शुरू में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी हैवी बाइक्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा टॉर्की होते हैं, तो इसके वजह से अगर आप एक्सेलरेशन दोगे तो रियर व्हील ज़्यादा घूम सकता है या फिर आपका बाइक ज़्यादा
स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, जिसमें एज अ बिगिनर लोग बहुत सारे लोग डर जाते हैं और इसी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इस सीन में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन सही तरीके से करो। ट्राई टू यूज़ हाफ क्लच आपके बाइक को डैमेज नहीं करेगा तब तक, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपने सिर्फ 1-2 सेकंड तक का कनेक्शन बिठा के रखा, आपके क्लच को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम बिठाया तभी प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा टाइम भी वो है 15 सेकंड या उसके ऊपर वाला चीज़। तो जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे हाफ क्लच यहाँ पे दिया, एक्सेलरेशन दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू किया, धीरे धीरे छोड़ दिया, तो ये कनेक्शन था 1 से 2 सेकंड तक का। कभी भी ये आपके बाइक को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू हाफ क्लच प्रेस करके रखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन देके रखा, तभी आपका बाइक डैमेज हो सकता है, वो भी 15 सेकेंड्स एंड अबव हो तो आपका क्लच प्लेट डैमेज हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभी मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि अगर बाइक ज़्यादा पावरफुल है तो आप ट्राई टू यूज़ सेकेंड गियर इन द बिगिनिंग। तो जैसे हम लोग को, मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलता हूँ कि फर्स्ट गियर पे लो और फिर आप अपना इनिशियल पिकअप स्टार्ट करो। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बाइक बहुत हैवी है और मैं नहीं कंट्रोल कर पाया, तो सेकंड गियर पे ट्राई करो। एंड ये सेकंड गियर पे पावरफुल बाइक्स रहेंगे वो उठ जाएंगे, हैवी वेट बाइक्स रहेंगे वो उठ जाएंगे, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी एक लास्ट चीज़ है जो है पार्किंग। तो पार्किंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हैवी बाइक्स को पार्क करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसको सही तरीके से पार्क नहीं किया तो हो सकता है आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब रुकना है तब ऐसे नहीं, ऐसे यूज़ करना है। और अभी यहाँ पे मैं पार्किंग के बारे में बताता हूँ। तो पार्किंग करने के टाइम पे आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि नीचे जो सरफेस है, यानी कि जो रोड पे सरफेस है वो कैसा है। अगर वो सरफेस मिट्टी वाला रहा, यानी कि अगर वैसा मिट्टी वाला है, तो फिर ये होगा कि आपका बाइक अंदर धंस जाएगा और ऑफ कोर्स वो यूज़लेस है। आपने मेरे इवन बहुत सारे व्लॉग्स में और वीडियोस में भी देखा रहेगा, जहाँ पे कहीं पे हम लोग बाइक पार्क करते हैं वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नीचे सरफेस है वो कैसा है, क्योंकि अगर सरफेस नीचे का सही नहीं रहा तो आपका बाइक अंदर धंस जाएगा। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे रखा और तुरंत बाइक गिर गया, तो वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए, और फिर उसको उठाना उतना ही मेहनत का काम है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा पार्किंग के टाइम पे ध्यान रखना। अगर वो अप हिल वाला एरिया है तो आप थोड़ा सा अपना बाइक को सही तरीके से प्लान करके रखो। नीचे के साइड में रखने से बेटर थोड़ा ऊपर के साइड में रखो और फर्स्ट गियर पर रख के आप अपने बाइक को पार्क करो, ताकि आपका बाइक नीचे नहीं जाएगा और आपका बाइक सही तरीके से होगा। चलिए, अभी मैं आपको ये बाइक थोड़ा सा चला कर भी बताता हूँ कि चलाने के टाइम पर क्या चीज़ होती है। तो पहले तो मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ और पार्किंग वाला चीज़ आपने देख लिया कि कैसे होता है। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे अगर मैं अपने लेग से थोड़ा सा पुश करने का कोशिश करूँ तो बाइक बहुत हैवी है, दिख रहा है। तो जब ऐसा बाइक हैवी है तो ये आगे पीछे जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं बाइक स्टार्ट करूँ और बाइक चलाना स्टार्ट करूँ और वो टाइम पर मुझे इसका ज़्यादा वेट नहीं लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं अपना इंजन स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर में शिफ्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखो, जैसे बाइक एक बार स्टार्ट हो जाता है, मुझे इसका वेट नहीं पता चलेगा। अभी मुझे इसका वेट नहीं पता चल रहा है क्योंकि मेरे दोनों लेग ऊपर है और बाइक आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्लो कर दूँ अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट ब्रेक प्रेस करूँ, ये देखो कितना जल्दी गाड़ी रुक रहा है और गाड़ी रुकने जा रहा है, तो मुझे उसको उस तरीके से कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। तो अगर मुझे ये इस तरीके से करना है, अगर मैं रियर ब्रेक प्रेस करता हूँ तो देखो मुझे सही तरीके से टाइम मिल जाता है, सही तरीके से मैं अपने गाड़ी को रुका देता हूँ। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और अगर मुझे रियर ब्रेक प्रेस करना है तो रियर ब्रेक देखो ये स्लो तरीके से, और जैसे आपने यहाँ पे देखा मैं किस तरीके से रुका, तो आप इस तरीके से अपने बाइक को रुका सकते हो। जब आपको स्लोली रुकाना हो, रियर ब्रेक प्रेस करो और रियर ब्रेक से आपका गाड़ी सही तरीके से रुक जाएगा। यस, इमरजेंसी सिचुएशन में फ्रंट ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में होते हो तभी। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब भी आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलने के बाद आपको बाइक का वेट फील नहीं होगा, आपका दोनों लेग्स ऊपर रहेगा, बाइक चलते रहेगा, बाइक अपना वेट सब मैनेज कर लेगा। इवन जब भी आप टर्निंग लेने जा रहे हो, कॉर्नरिंग करने जा रहे हो, बहुत हैवी बाइक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सब सिचुएशन में, इवन ज़्यादा स्पीड चलाने में भी। और इस तरीके से जब भी आप ब्रेक प्रेस करने जाओगे तो ब्रेक भी आपको इस तरीके से प्रेस करना है, लाइक स्लो मूविंग ट्रैफिक में रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ करो। और जब भी आपका हाई स्पीड होगा तब आपको फ्रंट ब्रेक भी यूज़ करना पड़ेगा। ऑफकोर्स फ्रंट ब्रेक एक अलग ही चीज़ है, लेकिन आप इस तरीके से अपने हैवी बाइक्स को कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग लेग्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी सेफ एंड बाय बाय।